सत्संग जी, आज का चर्चा का विषय कर्म बोलता है। बहुत ही सुंदर, चेतन करने वाला ये विषय कि सत्संगत ये जो सारा संसार है, ये बोलने से नहीं समझता। आप किसी को कुछ भी बोल के देखें, तो इसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जब कर्म रूप से देखेगा, तो ये बड़ी जल्दी समझता है। तो कहने का भाव संसार जो है, कर्म की भाषा को समझता है, कर्म की बोली, कर्म जो बोलता है, उसको ये मानता है कि हाँ, ये व्यक्ति तो वाकई में इसके कर्म बड़े अच्छे हैं। तो सत्संगत अब कर्म के अंदर वो आवाज कैसे लाई जाए, कर्म के अंदर वो बल कैसे लाया जाए, बात तो ये भी है। तो सत्संगत कर्म को सत्य के साथ जोड़ दें, सत्संग के साथ जोड़ दें सत्संगत। तो जब कर्म सत्संग बन जाए, सत्कर्म बन जाएगा, तो सत्संगत इसकी बोली, इसकी भाषा सारा संसार समझेगा। और सत्संगत कर्म के साथ ये सत्संग या ज्ञान जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों पंख जब एक पक्षी को मिल जाते हैं, एक इंसान को मिल जाते हैं, तो वो उड़ता चला जाता है। एक पक्षी के ये दोनों पंख हैं, कर्म और दूसरा पंख ब्रह्म ज्ञान। सत्संगत कर्म जो है, यदि इसके साथ ब्रह्म ज्ञान ना जुड़ा हो, तो कर्म अंधा हो जाता है। उसको पता ही नहीं कि मैंने कौन से कर्म करने। लेकिन सत्संगत जब ये ज्ञान साथ में जुड़ता है, तो कर्म को सत्संगत चक्षु मिल जाती हैं, आंखें मिल जाती हैं। कर्म फिर देख करके कर्म करता है, और सत्संगत वो संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाता है कि हम संसार में किस लिए आए, हमारा फर्ज क्या है। एक परिवार पालना तो सत्संगत मुबारक है, लेकिन फिर वहां महात्मा ये भी चेतन करते हैं कि ये तो साधारण जीव भी कर रहा है, पशु भी कर रहा है ये कर्म। निद्रा भोजन भोग भय सब पशु पुरुष समान, ज्ञान एक नर में अधिक है, ज्ञान बिना पशु जान। तो जब तक ज्ञान के चक्षु नहीं लगते, कर्म सत्संगत कर्म की भी कोई आवाज, कोई बोली समझ में नहीं आएगी संसार को। वो तो कहेगा कि साधारण जीवों की तरह ये भी कर्म कर रहा है। लेकिन कर्म के साथ जब ब्रह्म ज्ञान जुड़ जाएगा, तो विशेष फिर वो बात कि इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, इसके कर्म इतने विशेष कैसे हो, फिर एक प्रेरणा बढ़ जाएगी संत निरंकारी मिशन के लिए भी सत्संगत, कि वो महात्मा आएंगे कि हमें भी निरंकारी मिशन के साथ जुड़ना है, कि इस महात्मा के कर्म इतने अच्छे, ये कर्म करता है, मीठी वाणी बोलता है, सच बोलता है, सच का साथ देता है, प्रभु का ध्यान करता है, ये तो बड़ा प्यारा बंदा है। तो सत्संगत कर्म इस बोली को समझता है जो कर्मों से प्रकट होती है। तो सत्संगत इसलिए वो महात्मा आगे ये भी कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन का श्रृंगार भी सत्संगत तभी बन पाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन के अंदर आता है, कर्मों के अंदर आता है। सत्संगत दशा बदल जाती है, इंसान की अवस्था बदल जाती है, उसका जीवन एक इबादत बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। क्योंकि संतों का जीवन परोपकार संसार के कल्याण के लिए होता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का जीवन सत्संगत संसार के भले के लिए होता है। वो निरंतर संसार का भला सोचता है, उसके कर्म हमेशा संसार के भले के लिए होते हैं। और वही कर्म फिर जब ये संसार देखता है, तो वो संसार के व्यक्ति भी उसके आगे झुकते चले जाते कि ये विशेष महात्मा है, हमने इससे प्रेरणा लेनी है। वो उसका अनुसरण करते हैं, और फिर वो संत एक संसार के लिए प्रेरणा, एक अनुसरण का जरिया बन जाता है। और कितने कितने फिर वो व्यक्ति भी सत्संगत सत्य के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा हमने देखा, सत्संगत कितनी प्रेरणाएं लेकर के महापुरुषों के साथ जुड़ करके संसार का कल्याण हुआ। ब्रह्म ज्ञानी संतों को ब्रह्म ज्ञान मिलता चला गया। ये संतों की प्रेरणा से ही संभव हो पाया। जब पूर्ण मुर्शद जीवन में आया सत्संगत, उसने ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ा, और फिर वो संतों के संग प्राप्त करके सारे ही ज्यादा इंसान बनते चले गए, सत्संगत निरंकारी मिशन के साथ जुड़ते चले गए। और आज हमारा मिशन सत्संगत कितना कितना दूर तक सारे संसार के अंदर एक वो संदेश, सत्य का संदेश, प्यार का संदेश, एक वो कर्म योगिता का संदेश कि कर्म योग है। योग का मतलब है सत्संगत जोड़ना। प्लस का सवाल उसके नीचे, सत्संगत हम छोटे होते थे तो लिखा होता था योग करना, जोड़ना। तो कर्म योग, कर्म जब जुड़ जाता है, योग हो जाता है उस कर्म का ब्रह्म ज्ञान के साथ, प्रभु के साथ,
तो कर्म योग बन जाता है और वो संसार उस कर्म योगिता की भाषा को, बोली को समझता है और फिर सत्संगत इसके साथ जुड़ता चला जाता है। फिर कर्म बोलता है और वो बोली को समझकर वो संसार भी फिर वैसे ही कर्म करता चले जाते हैं, महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। आओ सत्संगत, हम भी ऐसे बने, हमारी सोच ऐसी बने, हमारे मन की अवस्था ऐसी बने कि सत्संगत किरदार से खुशबू आए, कर्म से खुशबू आए। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार।